हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनवी टाइम्स। दोस्तों, जैसा कि इंटरव्यू सीरीज़ मैं इस चैनल पर लेकर आया हूं, तो इसमें सेकंड पार्ट के तहत आज हम जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो लेकर आए हैं वो मिस्टर राकेश कुमार राम जी, जिनका जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी मैथमेटिक्स पद पर चयन हुआ है। तो राकेश सर, स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। तो आप अपना जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी मैथमेटिक्स पद पर आपका जो चयन हुआ है, तो हमारे साथियों से आपकी जो चयन प्रक्रिया है और जो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो वो आप हमें बताइएगा। तो सबसे पहले सर, आप अपना एक इंट्रोडक्शन हमारे साथियों को दीजिए प्लीज़। मेरा नाम राकेश कुमार राम है। मैंने 2022 में जेएनवी का नोटिफिकेशन आया था इसके और फिर मैंने उसका रिटेन क्वालिफाई किया और फिर इसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ इसमें, और हमने 18 जुलाई सन 2023 को जेएनवी ले ज्वाइन किया। हाँ, इससे पहले सर मैं 12 साल मैंने दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में टीचिंग किया था। वहाँ पर मैं 11th और 12th क्लासेस को मैथमेटिक्स की पढ़ा रहा था। सबसे पहले मैंने एल्कोन पब्लिक स्कूल में 5 ईयर्स टीचिंग किया था। उसके बाद फिर मैंने ऋषभ पब्लिक स्कूल में भी मेरा चयन हुआ था, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में, उसमें मैंने अपनी क्लासेस लिया था। फिर उसके बाद एक आरडी पब्लिक स्कूल था, उसमें मैंने अपना 11th और 12th में मैथमेटिक्स की क्लास से लिया करता था। मेरा इंटरव्यू 2022 में जेएनवी मैंने क्लियर किया। उसके बाद मेरे इंटरव्यू कॉल आई, तो सबसे पहले मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको मैंने वो करा। जैसे अपना पीएमओ से अपना वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना था, उसको बनाया। फिर हमने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया। फिर उसके बाद हमारा जो डोमिसाइल था उसको हमने वो कराया। और फिर फाइनली हमारा जो इंटरव्यू था वो गोवा में हुआ। गोवा में मेरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में मेरा ये गवर्नमेंट जॉब का फर्स्ट इंटरव्यू था, इसलिए थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। लेकिन मैं अंदर गया, और फिर जैसे ही मेरी एंट्री हुई, वहाँ पर 4 पर्सन थे, इंटरव्यू लेने वाले 4 पर्सन थे। तो सबसे मैंने उनसे परमिशन लिया, और उसके बाद परमिशन मिलने के बाद फिर मैं जाके वहाँ पर अपना इंटरव्यू के लिए मैं अपना वो इंटरव्यू देने लगा। ठीक है सर। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पहले बैकग्राउंड पूछा कि सबसे पहले आपने ये बताइए कि इससे पहले आप कहाँ टीचिंग करते थे। फिर मैंने अपना बताया कि सर मैंने टीचिंग सबसे पहले अपना दिल्ली से स्टार्ट किया था, प्राइवेट स्कूल से। फिर मैंने बताया कि मैंने पहले आरडी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया 3-4 साल। उसके बाद फिर मैंने एल्कोन पब्लिक स्कूल में पढ़ाया। फिर उसके बाद इस तरह से उसके बाद जब ये इसका नोटिफिकेशन आया, तो फिर जो है मैंने गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा, क्योंकि कोरोना टाइम में हम 1 साल करीब जो है बहुत प्रॉब्लम हुई। 1 साल हमारे पास कोई न स्कूल भी बंद हो गए थे और कोई होम ट्यूशन भी नहीं था, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम का हमने फेस किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में हमें सिलेक्ट होना है। फिर हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और जैसे ही नोटिफिकेशन आया, फर्स्ट नोटिफिकेशन था जेएनवी का, और इसमें हमने जेएनवी का रिटन क्लियर किया। उसके बाद फिर मैंने केवी का भी रिटन क्लियर किया। लेकिन जेएनवी में मेरे मार्क्स अच्छे थे, और जेएनवी में केवल ऑल इंडिया में एक ही सीट थी, और इस पर मेरा चयन हो गया। जबकि केवी में सीट ज़्यादा थी, बट वहाँ पर हमारा चयन नहीं हो पाया फाइनली, क्योंकि रिटन क्वालिफाई की था, बट इंटरव्यू में मार्क्स वहाँ अच्छे नहीं है। बट जेएनवी में मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ही सीट थी ऑल इंडिया में, और इस पर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप उपस्थित हुए, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लिया गया। तो उसके बाद फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन जो दिया वो मतलब जो आपने बताया कि इस तरह से मैंने अपनी बातें बताई, तो उसके बाद फिर आपसे क्या मतलब क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू बोर्ड द्वारा, तो वो सर थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बेसिकली मेरे से पहले इंटरव्यू में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद फिर उन्होंने मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने मैथ्स में मेरे से पूछा कि डिफाइन अ रिलेशन। फिर मैंने रिलेशन को डिफाइन किया। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x। 2 की पावर x का मैंने डेरिवेटिव बताया। फिर उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए दिया, और वो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। उस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया।
फिर उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया, वो बीएससी स्टैंडर्ड का था, और वो क्वेश्चन में मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि बीएससी के टच में मैं काफ़ी दिन से नहीं था। तो मैंने सर से बोला कि सर एक्चुअली मैंने ये पढ़ा तो था बीएससी में, बट गैप ज़्यादा होने के कारण मैं टच में नहीं हूँ इसलिए मैं इसको मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी 12th से या 11th से या 10th से कोई भी क्वेश्चन मेरे से मैथ से पूछा गया, मैंने सबका आंसर दिया। तो जो भी पर्सन इंटरव्यू में जो भी हमने सर थे, उन्होंने बोला कि वेरी गुड, और उन्होंने हमें क्या वेरी गुड बोला, और बोला कि और हमने थम्स अप किया उन्होंने। जी, तो सर जैसा कि मोस्टली ये होता है कि जब इंटरव्यू होता है तो कैंडिडेट्स को नर्वसनेस फील होती है हमेशा, तो आपके भी में ऐसा हाँ सर, कुछ स्टार्टिंग में जैसे मैंने एंट्री किया तो फिर थोड़ी सी नर्वसनेस हुई, लेकिन जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे मैं वो हो गया, और फिर जो है जैसे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पुटअप किया उन्होंने, और जैसे ही मैंने उसका आंसर दिया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछते गए और एक दो क्वेश्चन देने के बाद मुझे एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उन्होंने कहा कि चलिए ब्लैक बोर्ड पे, तो ब्लैक बोर्ड पे मैं गया। फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे हमसे एक दो क्वेश्चन लिखे सॉल्व करने के लिए, मैंने उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इससे मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी नर्वस था, बट जैसे मैंने आंसर देना स्टार्ट कर दिया और आंसर मैं करेक्ट देता गया, अपने आप कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता चला गया। जी जी जी। तो सर जैसा कि अभी रिसेंटली नवोदय विद्यालय समिति और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करने वाली है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स है ना तैयारी कर रहे हैं और उनको भी इंटरव्यू फेस करना होगा। तो जो हमारे साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जाए और उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाए? कुछ आपकी सजेशंस। हाँ, जो भी हमारे साथी पीजीटी मैथ्स या टीईटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। जो भी अपनी मैथ्स की बेसिक्स हैं उसको बेसिक्स ठीक से क्लियर करें। वहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मेन एम ये होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस चेक करना होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, क्योंकि आपने जब रिटन क्वालिफाई किया है तो उनको भी पता है कि आपके अंदर नॉलेज है, बट वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस चेक होता है और मेन इसका मकसद कॉन्फिडेंस को चेक करना होता है। तो आप बेसिक पे फोकस कीजिए और मैं कहूँगा कि अपना इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते रहें। आप अपना जो है एक रिहर्सल करें इंटरव्यू देने का, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी। सर आपका इंटरव्यू हिंदी मीडियम में था या इंग्लिश मीडियम में, मतलब आपसे आपने सर किस मोड में? मेरा इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स था। जब वो हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो हम हिंदी में आंसर दे रहे थे, जब उन्होंने मेरे से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा तो मैं इंग्लिश में आंसर दे रहा। बेसिकली जो हमारी जो फॉर्मल जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हिंदी में था, बट जो हमारा जो मैथ्स का पार्ट था वो इंटरव्यू मेरा इंग्लिश में था। जी जी, थैंक यू सर, आप हमारे चैनल पर आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथियों से साझा की, तो धन्यवाद सर अगेन। आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए अपने चैनल पे इनवाइट किया। मैं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू सर।